बीकानेर के गंगा शहर में हुए बिल्डिंग हादसे में मामले को लेकर मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग के लेकर सर्व समाज के साथ मोर्चे के आगे धरने पर बैठ गए, जिनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक वे शव नहीं उठाएंगे। तो वहीं यूआईटी और नगर निगम की लापरवाही के चलते मौत होने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि इस हादसे में 5 अन्य लोग घायल भी हो गए, जिनके पीबीएम हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहे हैं। बीकानेर के गंगाशहर इलाके के अंदर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम चल रहा था और वो भरभरा करके गिर गई। उसके अंदर करीब 8 से 9 मजदूर दब गए, जिसके अंदर 3 कैजुअल्टीज हो गई, 3 मजदूरों की मौत हो गई और करीब 5-6 अभी तक घायल हैं। ऐसी स्थिति के अंदर 2 मजदूर ने अपनी जान गंवाई है। छोटी छोटी उम्र के हैं, परिवार में छोटे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं है। आगे उनके परिवार का क्या होगा, उनके परिवार की देखरेख कौन करेगा, कैसे उनका भविष्य सुरक्षित होगा, इस पर चर्चा करने के लिए तमाम सामाजिक लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी किशोर सिंह बिदावत इस वक्त मेरे साथ बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। किशोर, देखिए, कल जो त्रासदी हुई थी बीकानेर में, बिल्डिंग हादसा हुआ, कहीं ना कहीं अब परिजनों को सर्व समाज का साथ मिला है और प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। क्या उनकी मांगे हैं, बताएं। जी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कल शाम को ये हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर घायल है। जो गंभीर घायल है उनका पीबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है और ये 8 लोग वहाँ निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी का कार्य कर रहे थे, उस समय ये हादसा हुआ। अब आज सर्व समाज के लोगों ने मोर्चे के आगे विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना लगाया और मांग कर रहे हैं कि जब तक इन पीड़ित परिवार को 20 लाख का मुआवजा और इस भरण पोषण के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक वो शव नहीं उठाएंगे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि सीएम राहत कोष से प्रशासन ने 1-1 लाख रुपए के तीनों के लिए तुरंत शव घोषणा कर दी, लेकिन उसके बावजूद अभी सर्व समाज के लोग वहाँ मोर्चे के आगे मौजूद है और कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह सांकला के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है और विरोध करने वालों लोगों का कहना है कि जब तक कुछ परिवार के लिए उचित व्यवस्था नहीं की जाएगी, क्योंकि उस परिवार के ये पालनहार या पालनकर्ता ये तीनों मजदूरी थे, जिनकी बदौलत वो परिवार की आजीविका चल रही थी। अब उनकी आजीविका का संकट खड़ा हो गया, इसलिए प्रशासन को और नगर निगम को और उस बिल्डिंग मालिक को या जिसके भी माध्यम से इनके परिवार के भरण पोषण की उचित व्यवस्था की जाए, उसके बाद धरना उठाया जाएगा। बिल्कुल किशोर, इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस हादसे पर ट्वीट के जरिए संवेदनाएं प्रकट की है। अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर मामला है, ऐसे किसी निर्माणाधीन बिल्डिंग के गिर जाने का लापरवाही का मुद्दा सामने आ रहा है। क्या अभी फिलहाल जांच प्रक्रिया पहुंच पाई है? जी, प्रशासन ने इसके लिए जांच प्रक्रिया बिठा दी है और ठेकेदार और जो मालिक है बिल्डिंग का, उसके खिलाफ मुकदमा में दर्ज हो गया है और सीएम राहत कोष से तुरंत 1-1 लाख रुपए के उनके बंदोबस्त कर दिया गया, सहायता की घोषणा कर दी गई है जो उनको मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा यह है कि अभी जिस बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था उसका धंसना कहीं न कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसमें निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग में ली गई है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग गिरी है। अगर ये निर्माण सामग्री अच्छी होती है तो बिल्डिंग नहीं गिरती और 3 परिवार का चिराग नहीं बुझता। तो ये गंभीर मामला है, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए नगर निगम ने, प्रशासन ने नगर निगम यूआईटी चेयरमैन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया जो जांच करेगी और दोषी जो पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किशोर, इस हादसे में 5 लोग जख्मी भी हुए हैं, पीबीएम हॉस्पिटल में अभी एडमिट है ट्रॉमा सेंटर में, उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है? उनकी स्थिति अब सामान्य है। कल 5 लोगों को गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसके बाद उपचार समय पे मिलने की वजह से उनकी स्थिति अभी तक सामान्य है और ये 8 मजदूर लगभग आसपास के एरिया के थे और वहीं पे निर्माण कार्य काफी दिनों से कर रहे थे, उसी ठेकेदार के पास कार्य कर रहे थे। वो तुरंत मौके पे पहुंचे लोगों ने उनको तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया, जिसकी वजह से इनकी हालात अभी सामान्य बताई जा रही है। इसके अलावा किशोर, आपसे जानना चाहूंगी, जो ठेकेदार जिसका नाम सामने आ रहा है पूरे घटनाक्रम में, क्या उससे पुलिस ने अभी तक हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है? हाँ, इन प्रदर्शनकारियों की यही मांग है कि जब तक ठेकेदार को और उसके मालिक को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया, केवल जांच कमेटी बैठा दी गई है और जांच के नाम पे आगे की काटापुटी की जाए या जांच होने के बाद गिरफ्तारी की जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। और प्रदर्शनकारी यही चाहते हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी ना हो और इनको उचित मुआवजा नहीं मिले तब तक वो धरना नहीं उठाएंगे। पर जिस तरीके का प्रकरण है किशोर, कहीं ना कहीं एक बिल्डिंग जब निर्माणाधीन गिरती है तो जांच के घेरे में सबसे पहले जो मालिक है और जो ठेकेदार है वहां काम कर रहे हैं वो तो उसमें दब चुके हैं, ठेकेदार पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब तक मुकदमा भी क्या दर्ज नहीं किया गया उसके खिलाफ? नहीं, मुकदमा दर्ज किया गया लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मांग अभी ये चल रही है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक तो गिरफ्तारी में डिले क्यों कर रही है पुलिस? अभी मेरा सवाल वही है कि गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है?
हाँ, ये पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि पुलिस अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई। हालांकि कल शाम को सीईओ पवन भदौरिया ने वो पुष्टि कर दी थी कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक ये गिरफ्तारी नहीं होना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जी। बिल्कुल। चलिए किशोर, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो बिल्डिंग हादसे से जुड़े मामले पर आप सुन रहे थे संवाददाता को सीधा बीकानेर से। मोर्चे के सामने फिलहाल परिजन धरने पर बैठे हैं और सभी को सर्व समाज का साथ भी मिला है। दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई, साथ ही में उचित मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की मांग परिजन कर रहे हैं और सर्व समाज के लोग उनके साथ में धरने पर बैठे हैं।